क्या आप जानते हैं कि आपके मुंह के अंदर एक हिडन मैजिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मौजूद है जिसके बिना आपकी जुबान सूज सकती है, आपका ओरल हेल्थ डिफेंस सिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है और आपके गम्स की स्ट्रेंथ भी वीक हो सकती है। आपने इसके बारे में ब्लड सेल्स और नर्व्स पर तो इसके बेनिफिट्स सुने होंगे, लेकिन आज आप जानेंगे कि ईएनटी और डेंटिस्ट्री की दुनिया में इसको ओरल हेल्थ का हिडन गार्डियन भी कहा जाता है। अगर आपकी जुबान लाल हो जाती है, सूज जाती है, मुंह पर बार बार छाले जुबान पर बन रहे हैं, गम्स पर छाले बन रहे हैं, तो हो सकता है आपकी बॉडी आपसे इस विटामिन को मांग रही है। तो आज हम इस वीडियो में अनकवर करेंगे विटामिन B12 के वो ओरल हेल्थ बेनिफिट्स जो 90% लोग बिल्कुल नहीं जानते। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। अब B12 हमारे मुंह के अंदर इतना बेनिफिशियल क्यों है, इसके 4 बड़े स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये जो है सेल रीजनरेशन शील्ड, यानी B12 फास्ट हीलिंग करवाता है। हमारे मुंह की ओरल लाइनिंग के जो सेल्स हैं ये बॉडी में सबसे ज्यादा फास्टली डैमेज और रिपेयर होते हैं, स्पीड से बनते हैं। तो B12 डीएनए सिंथेसिस की एक्टिविटी को तेज कराता है। इसकी वजह से अगर जुबान पे या मुंह में कोई छोटा सा कट लग जाए, कोई अल्सर बन जाए, तो उसकी फास्ट हीलिंग यानी तेजी से उसको रिपेयर करता है। फिर दूसरे नंबर पे नर्व स्ट्रेंथ। मुंह में, जुबान पे, डिफरेंट जगहों पे माइक्रो नर्व्स मौजूद है। B12 उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इनके इर्द गिर्द माइलिन शीथ की कवरिंग प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि बिला वजह की जो है वो सूजन महसूस नहीं होती, टिंगलिंग यानी सुइयों जैसी सेंसेशन भी महसूस नहीं होती। इसके अलावा टेस्ट बड गार्डियन, B12 हमारी जुबान पे जो बम्प्स की तरह पैपिलर डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं, इनको भी प्रोटेक्शन और हेल्दी रखता है। इसकी वजह से क्या होता है कि टेस्ट सेंसेशन भी नॉर्मल रहती है और जुबान का टेक्सचर भी नॉर्मल रहता है। फिर एक चीज है रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस, क्योंकि B12 का रोल अब रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस में भी है, तो फिर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी अपना एक अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन गम्स को, ओरल लाइनिंग को पहुंचती है और माइक्रो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है और ये एरियाज ऑक्सीजनेट रहते हैं। अब ये हिडन विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी जुबान आपको क्या साइंस देगी? सबसे पहले बीफी रेड एंड स्मूथ टंग यानी ग्लोसिटिस। क्या होगा कि टेस्ट बड्स हैं जो जुबान के ऊपर वो डिसअपीयर हो जाएंगे, जुबान स्मूथ, शाइनी, सुर्ख रंग की, स्वोलन, सूजी हुई लगेगी। इसके अलावा सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, जरा सी मिर्च मसाले वाली चीज भी ऐसे महसूस होगी जैसे बहुत तेज कोई मिर्च मसाले वाली चीज ले ली हो, कोई तेजाब जैसी चीज पी ली हो। बार बार रिकरेंट अल्सर्स बनेंगे मुंह में, ओरल कैविटी में, जुबान पे बार बार ऑन एंड ऑफ छाले बनेंगे, मुंह खुश्क रहने लग जाएगा, ड्राइनेस होगी। इसके अलावा एंगुलर चलाइटिस जैसी कंडीशन यानी जो किनारे हैं होंठों के वो भी फटने लग जाएंगे। अगर ये सब अलामत आ रही हैं तो ये मत समझिए हमेशा कि ये मैदे की तेजाबियत की वजह से है या फिर किसी स्ट्रेस वगैरह और किसी वजह से, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की तरफ भी आपको इशारा कर रही होती है। तो मेरा अपनी ऑडियंस से यहाँ पे एक सवाल है कि आपके मुंह में जब ओरल लाइनिंग में कहीं भी कोई छाला बने या कुछ हो तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं कि ये किस वजह से बने? आपको क्या लगता है एज अ नॉर्मल पर्सन? कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइएगा। तो अब इस हिडन विटामिन को पूरा करने के लिए हम कैसे अपनी ओरल लाइनिंग को रिचार्ज कर सकते हैं, किस तरह से? B12 सबसे ज्यादा एनिमल बेस्ड सोर्सेज में पाया जाता है, जैसे मीट, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, दही, दूध, चीज, इस तरह की जो चीजें हैं, इन सब एनिमल बेस्ड जो चीजें हैं, इनमें B12 की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और उनमें पाया जाता है। लेकिन ये वेजिटेरियन कम्युनिटी के लिए एक अलर्ट है कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज में इसकी अमाउंट लगभग ना होने के बराबर है। तो ऐसे लोगों को फिर B12 के सप्लीमेंट्स जरूर लेने चाहिए अगर वो एनिमल बेस्ड सोर्सेज की तरफ नहीं जाना चाहते। तो अब बात ये है कि क्या कोई भी अल्सर निकले तो हमने फौरन से B12 स्टार्ट कर लेना है या B12 की ही डेफिशिएंसी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्सर्स की, ओरल कैविटी में डैमेज जो आते हैं, जो ब्रेक्स आते हैं, इनकी मल्टीपल रीजन, जिसमें स्ट्रेस इन्वॉल्व है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है टूथब्रश करते हुए, किसी नए टूथपेस्ट से एलर्जी हो सकती है। ये सारी वजह जो है वो अल्सर्स कर सकती हैं। लेकिन आपने इस सूरत हाल में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि आपका डॉक्टर देख सके कि आपको किस वजह से, अगर B12 डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट्स दे और कुछ ही दिन में वो इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा अल्सर है जो 2-3 हफ्ते हो गए इंप्रूव नहीं हो रहा, उसमें से खून भी आ रहा है, साथ गर्दन में कोई गिल्टी भी मौजूद है और वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा किसी चीज़ को, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। घर बैठकर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही ना लेते रहें, हो सकता है वो कुछ और आपका डॉक्टर उसको रूल आउट ज़रूर करे। अगर वो B12 की डेफिशिएंसी हुई तो वो आपको रिकमेंड कर देगा, आप वो सप्लीमेंट्स लेंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोई और चीज़ है तो वो उसको रूल आउट ज़रूर करे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो B12 के मैजिकल रिजल्ट्स के ऊपर ओरल लाइनिंग पे। वीडियो पसंद आई हो तो आपने चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगली वीडियोस में मैं एक
और मजीद चीजें भी इसके बारे में बताऊंगा, जैसे हो सकता है कि आपकी B12 की रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट जो आप ले रहे हैं वो पूरी हो, लेकिन आपकी गट उसको सही तरह से एब्जॉर्ब ना करे, जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर और पैराइटल सेल्स की डेफिशिएंसी में होता है। तो इसके ऊपर मैं तफसीलन वीडियो अगली वीडियोस में आने वाली बना दूंगा, हर चीज तफसील से उसके ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।